Hello everyone. Today we are here to discuss about an important annual session of Indian National Congress. के भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में हर वर्ष कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया जाता था, जहां महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं थे भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को लेकर। इस संदर्भ में वर्ष 1924 इस समय काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिसके 100 वर्ष पूरे हुए हैं। क्लेम वर्ष 1924 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कर्नाटका में स्थित बेलगांव में आयोजित किया जाता है, जिस स्थान को समय बेलागवी कहा जाता है। क्लेम ये एक ऐसा वार्षिक अधिवेशन था कांग्रेस का जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी खुद करते हैं। क्लेम इट वाज द ओनली कांग्रेस सेशन प्रिसाइडेड बाय महात्मा गांधी इन इंडियाज स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, जिसके 100 वर्ष पूरे होने के उपरांत बड़े स्तर पर कार्यक्रम का आयोजित भी किया जा रहा है, ताकि हम इस अधिवेशन को फिर से याद कर सकें, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सिद्धांतों पर फिर से चल सकें और भारत को एक विकसित राष्ट्र बना सकें। इसी संदर्भ में देखेंगे कि यहाँ पे इस अधिवेशन में क्या क्या कार्य होते हैं। ये अधिवेशन एक ऐसा अधिवेशन था जिसके 100 वर्ष पूरे हुए हैं और ये काफी न्यूज में भी चल रहा है इस समय। इस अधिवेशन में देखेंगे तो ये 39th सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी के करते हुए साथ साथ कुछ कांग्रेस नेताओं की भागीदारी भी होती है, जैसे जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरोजनी नायडू और खिलाफत नेता जैसे मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली। इस अधिवेशन की प्रमुख विशेषता यह थी, यह अधिवेशन भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा देने का कार्य भी करता है। बहुत बड़ी तादाद में लोगों को जोड़ने के लिए इस अधिवेशन में इस अधिवेशन के समय कुछ नाटक और कुछ कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाता है। इस अधिवेशन के दौरान एक महत्वपूर्ण नाटक का आयोजन होता है जिसे पवित्र खादी कहा जाता है, क्योंकि हम सब जानते हैं खादी को प्रोत्साहन महात्मा गांधी खुद देते हैं ताकि भारत को एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाया जा सके। टू प्रमोट द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ रिलायंस, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज ऑलवेज रिमेन टू बी द फोकस ऑफ महात्मा इन द एंटायर नेशनल स्ट्रगल। इसके साथ साथ इस अधिवेशन में कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व को भी दर्शाया जाता है ताकि लोगों को प्रेरित कर सकें। इस अधिवेशन के दौरान कित्तूर चन्नम्मा की लाइफ को दर्शाया जाता है ताकि लोगों को प्रेरित किया जा सके राष्ट्रीय आंदोलन के लिए। इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण नेता थे जिसका नाम था संगोली रायन्ना। इनकी लाइफ को भी दर्शाया जाता है ताकि लोग बड़ी मात्रा में इससे प्रेरित हो सकें और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को इंक्लूसिव बनाया जा सके, वाइड पार्टिसिपेशन के साथ शुरू किया जा सके, महात्मा गांधी के नेतृत्व में इसको एक नई दिशा दी जा सके। ये सारे कार्यक्रम किए जाते हैं बेलागवी अधिवेशन के दौरान। इस अधिवेशन में कॉमनल हार्मनी पर भी बल दिया जाता है, ऑर्गेनाइजेशनल रिफॉर्म्स की भी बात की जाती है और कांग्रेस को ग्रास रूट लेवल तक जमीन स्तर तक ले जाने का भी प्रयास किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं महात्मा गांधी केवल राष्ट्रीय इमेंसिपेशन की बात नहीं करते हैं, वो सोशल और इकोनॉमिक लिबरेशन की भी बात करते हैं, जिस संदर्भ में उनके द्वारा कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम की घोषणा की जाती है। कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम में इन्हीं बातों पर फोकस किया जाता है, how to maintain Hindu-Muslim unity, how to abolish untouchability, how to ensure emancipation of women, and how to promote चरखा एंड खादी। इस संदर्भ में यह अधिवेशन में इन बातों पर बल भी दिया जाता है, ना केवल पॉलिटिकल इमेंसिपेशन but also to ensure socio-economic emancipation of masses must be on the radar of इंडियन नेशनल कांग्रेस। इस कारण हम सब का दायित्व है कि हम इस अधिवेशन को याद करते हुए भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में जो कुर्बानी दी गई है उसे भी याद करें और आने वाले समय में भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का प्रयास करें। ये जिम्मेदारी हम सब की है और यही सीख हम इस समय भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से ले सकते हैं, बेलागवी अधिवेशन से ले सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।